दोस्तों नमस्कार। आज हम बॉलीवुड की बात करने जा रहे हैं और बॉलीवुड के अंदर बात करने जा रहे हैं अमोल पालेकर की। अमोल पालेकर एक बड़े सीधे-साधे एक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, पेंटर भी थे और इनकी बहुत सी फ़िल्में आई थी और ये काफ़ी फ़ेमस भी हुए अपने टाइम के अंदर। सिंपल टाइप की एक्टिंग किया करते थे, एक थैला लेके निकल जाते थे और आज इनके बारे में बात करेंगे कि इनका एक्चुअली रोल क्या है? ये कौन है एक्चुअली? क्या ये सिंपल आदमी है? क्या ये हिंदूस को हेट करते हैं? बहुत सी बातें और मैं इनके पिक्चरों का नाम ले दूं। इनकी जो पिक्चरें थी वो थी छोटी सी बात 1975 के अंदर, चित्चौर 1976 के अंदर, भूमिका 1976 में, बातों बातों में 1979 में, गोलमाल 1979 में और इनकी बायोग्राफी भी रिलीज हुई है। सिंपल आदमी थे। इनके बारे में बात करेंगे एक्चुअली क्या है ये। तो बात करने के हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। क्यों? उदय शंकर पानी जी अमोल पालेकर के काफी क्लोज रहे हैं, इनके पड़ोसी भी थे और इनको बड़े नजदीक से जानते हैं। हेल्थ क्लब में दोनों इकट्ठे जाया करते थे। तो उदय शंकर पानी जी, आप बताइए अमोल पालेकर कितने नेशनलिस्ट है, क्या इनका एजेंडा है, क्या हिंदुस्तान को प्यार करते हैं या हिंदुस्तान को हेट करते हैं? सर, कहते हैं ना, कई लोग मिसगाइडेड होते हैं, उनकी ना दशा ठीक होती है ना दिशा। उनकी किस्मत अच्छी थी। अमोल पालेकर एक मराठी स्टेज के एक्टर थे जिन पे नजर पड़ी एक जीनियस फिल्म मेकर जिसका नाम है बासु चैटर्जी। और जितनी फिल्मों का आपने नाम लिया उसके डायरेक्टर थे बासु चैटर्जी। वो वॉज अ वेरी गुड मेकर एंड वो स्टार्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। वो किसी को भी उठा के फिल्म बनाते थे एंड लोगों को छू जाती थी वो बातें, क्योंकि दे वर अबाउट मिडिल क्लास पीपल। उनकी प्रॉब्लम्स, बम्बई में लोग आए हैं स्ट्रगल करते हैं। तो हमारे अमोल जी एक अच्छे एक्टर थे, लेकिन ना पर्सनैलिटी ना शक। किस्मत अच्छी थी कि उनको बाशुदा जैसे मिल गए फिल्म मेकर और फिल्में बनाई और जिसमें अच्छा म्यूजिक भी था, गाने भी थोड़े हिट हो गए। तो लेकिन फिर मैं तो जानता था, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई मेरे पड़ोसी थे जूहू के अंदर, जूहू सर्कल में इनका एक बंगला था जो इन्होंने जब डाइवोर्स किया चित्रा को, तो चित्रा पालेकर को दे दिया एंड ही गॉट मैरिड टू अनदर गर्ल एंड ही मूव्ड समवेयर एल्स। सर, फिर इन्होंने फिल्में भी बनाई, काफी फिल्में बनाई। शाहरुख खान का भट्टा बैठा दिया। एक वो कैसे? भूत वाली एक कोई फिल्म बनाई थी, वो सुपर फ्लॉप हुई और बहुत एक्सपेंसिव फिल्म बनाई थी। तो शाहरुख खान उसमें हीरो थे और भूत का रोल कर रहे थे, तो वो चली नहीं। तो हम लोग वी यूज्ड टू डिस्कस अ लॉट, हम लोग स्टीम रूम में बैठते थे, वहां पर गप्पे वप्पे मारते थे और जिम में भी एक्सरसाइज करते थे साथ में, क्योंकि पास में ही हमारा जिम था तलवारकर। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब मैंने देखा कि वो भारत तोड़ो नहीं तोड़ो नहीं, वो हमारे राहुल गांधी का एक बड़ा वो सोरोस के कहने पे एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा निकाली उन्होंने भारत जोड़ो के चक्कर में। उसके अंदर मैंने देखा अमोल पालेकर जी इस आदमी के साथ चल रहे हैं, वो जो तो मैं कहा यार ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे, यार ये पूरी दुनिया हंस रही है, हिंदुस्तान हंस रहा है और आप उसको हीरो बना के उसके साथ चल रहे हैं। सर, हमारे यहाँ इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो अपने आप को आम आदमी बोलता है, जो झूले पे बैठ के फ्रेंच वाइन पीता है, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बहुत खर्चा करते हैं और वो सब के सब एक बड़ा खूंखार गिरोह है, माओइस्ट, अर्बन माओइस्ट, अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सलाइट्स। हाँ। अर्बन नक्सल के सर ये लोग हैं, और स्पेशली थिएटर वाले, स्पेशली थिएटर हमारे यहाँ मैंने देखा है कि वहां ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग भरे पड़े हैं। वो क्यों कर रहे हैं लेफ्ट कम्युनिज्म की हेल्प? उनको ये नहीं, उनको खुद नहीं पता, आपने पूछ लीजिए उनसे, उनको कुछ नहीं पता।
अगर आम आदमी की बात कर रहे हैं, आप गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, तो आप अपना ये करोड़ों अरबों रुपए वाला बंगला छोड़िए ना। आप क्यों ये फ्रेंच वाइन पीते हैं, रोज 5,000 की 10,000 की फ्रेंच वाइन पी जाते हैं? क्यों आप इतनी लग्जूरियस घर में रह नहीं? लेकिन ये सब पैसों का खेल है सर। मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद फिल्में बनाई हैं फोर्ड फाउंडेशन के लिए। ये है ओ, कि प्रोड्यूसर अच्छा, प्रोड्यूसर एक को मिनट, जहां एक मिनट, एक मिनट, मैं लोगों को ये बता दूं, फोर्ड फाउंडेशन एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाती है और ये लोगों को आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफाई करके उनको पैसा देती है, पैसे देकर उनको प्रमोट करती है और उनको अपना एजेंट बना के रखती है, और जब मौका लगता है तो उनको यूज करती है। तो मैंने बताना जरूरी समझा। और नहीं नहीं आप आज जो, हाँ, सर, मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूँ। वो एक प्रोजेक्ट था मेरा, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। एक 4 घंटे की फिल्म बनने वाली फॉर फोर्ड फाउंडेशन, जिसके लिए मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ 4-5 करोड़ रुपए दिया था, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर ने आके बोला कि जी मेरे को 12-13 लाख मिले हैं खाली। तो मैंने उस बजट के अंदर पूरी पिक्चर कंप्लीट की। लेकिन उसके पीछे कौन था? फोर्ड फाउंडेशन, सोरस का फोर्ड फाउंडेशन। सोरस जुड़ा हुआ है बिल्कुल फोर्ड फाउंडेशन। बिल्कुल। और हमको दिल्ली बुलाया गया। शिवराज पाटिल जी ने हमें ऑनर किया, हमें बुके दिए। वो हम प्रोड्यूसर के साथ में गया। और हमारे वो एक और भी मराठी वो आईएनबी के मिनिस्टर थे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, सो दे वर देयर। सो बेसिकली देयर हैज बीन अ hand in glove association between of Ford Foundation, सोरोस एंड कांग्रेस। तो कांग्रेस के जितने भी हिमायती थे उनको बड़ी जबरदस्त फंडिंग मिल रही थी। अब आई एम क्वाइट हर्ट एंड अपसेट अबाउट द वे, जब मुझे पता लगा कि भाई जब उनको 12-13 लाख मेरे को बोल रहे हैं बजट जाके, और उनको मिल रहे थे 4-5 करोड़ उस टाइम पे। काफी पहले की बात बता रहा हूं। तो दिस इज व्हाट दीज अर्बन नक्सलाइट्स का बहुत खतरनाक है। वो किताब लिखी है हमारे फिल्म मेकर जिन्होंने वो कश्मीर वाली फिल्म बनाई थी। क्या मैं बताता हूँ ना। तो उन्होंने बनाई थी ऑन अर्बन नक्सलाइट। ये बहुत बड़ा खतरा है सर हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इनको इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो बड़ी बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं ये लोग। और इन्होंने एक मुखौटा रखा हुआ है, एक दूसरे कपड़े पहने हुए हैं ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी। उधर उधर दिल्ली के अंदर भी तो बैठे हुए हैं ना। दिल्ली के अंदर एक खान मार्केट गैंग है, ये बड़े बड़े जर्नलिस्ट यहाँ पे होते हैं और उनका भी एजेंडा एंटी इंडिया है। बरखा दत्त भी उसके मेंबर है, रवीश कुमार भी उसका मेंबर है, और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे प्लानिंग करते हैं किस तरीके से इंडिया को तोड़ा जाए, किस तरीके से इंडिया को बर्बाद किया जाए। उसी तरीके से अर्बन नक्सल काम करते हैं। एक अभी नक्सलाइट पकड़ा, उसको मारा था, तो उसके मारने के ऊपर बहुत से लोग सड़कों पे आ गए थे कि इसको क्यों मार दिया, जबकि वो मर्डर के चार्जेस है उसके ऊपर। तो ये अर्बन नक्सलाइट उन्हीं के सपोर्ट करने को है। नहीं, जैसे वो अफजल गुरु, अरे उसको तो रंगे हाथ पकड़ा गया, फायरिंग इन पार्लियामेंट। उनका 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 मोटिव क्या था कि किसी तरह से दरवाजा तोड़ के वो अंदर जाएंगे जहां पर पार्लियामेंट चल रहा है, एंड देयर दे विल मैसेकर ऑल द नेशनल लीडर्स। और उस आदमी को जब मौत की सजा हुई, अफजल गुरु को, कितना बड़ा प्रोसेशन निकला कश्मीर में, कितने उसके हिमायती निकले, कि घर घर से निकलेगा अफजल गुरु। अब वो जो उन्होंने कहा, वो दो अर्बन नक्सलाइट्स थे, उनको अगर जेल में डाल दिया तो उनको छोड़ क्यों नहीं देते? मैं कई बड़े 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 जर्नलिस्टों को देखता हूँ, यार उनको छोड़ देना चाहिए ना। तो बहुत टाइम हो गया उनको, आपने जेएनयू से कि वहां से आपने अरेस्ट कर दिया जाके। तो ये लोग ना दे आर स्लीपर सेल्स, ये बीच बीच में उठते हैं। और अगर नहीं उठते तो इनको बाकायदा दिल्ली से और अमेरिका से और पाकिस्तान से उनको बाकायदा फोन आता है और वो बोले जाते हैं कि भाई क्यों आप आवाज क्यों नहीं कर रहे? वो कहते हैं जी हमारे पास क्या करें, कोई रिसोर्सेस नहीं। अच्छा ठीक है, आपको $10,000 चाहिए, $20,000 चाहिए, आपको 100,000 अपना आपका 100,000 चाहिए, हम देते हैं आपको, लेकिन आवाज तो करिए जाके। और वो लोग आवाज करना शुरू करते हैं ऑन सोशल मीडिया, कैंडल मार्च लेके पहुंच जाते हैं। सो इनको आइडेंटिफाई करना और इनको अभी अंदर करना और इनकी ऐसी दुर्गति करना कि ये दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल रहें और ये हमारे देश
द्रोही जो हरकतें हैं, देशद्रोही जो फोर्सेस हैं, वो वापस आवाज न उठा सके, खड़े ना हो सके, इनका भी सर वो क्या कहते हैं, वो जो घुटने वाली, वो यूपी के अंदर चलता है ना, क्या गोली मारते हैं घुटने के अंदर जाके, हाँ हाँ हाँ। तो वो इनका करना चाहिए कि भैया ये अभी बिस्तर पर ही पड़े रहे, उठना उठना इनका बंद हो जाना चाहिए। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया राइट नाउ टू वाइप आउट दीज एनिमीज विद इन, ये दुश्मन जो हमारे बीच में पल रहे हैं, खेल रहे हैं, जिनको हमें पता नहीं लगता। और ये एक्चुअली क्या है कि ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज करते हैं, चाइना को सपोर्ट करते हैं। सर वो सपोर्ट सबको करते हैं जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट है, हाँ। जो इस देश अच्छा, इसमें और भी लोगों के नाम आते हैं जो आपके अर्बन नक्सल के हैं, जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं। महेश भट्ट का भी नाम इसके अंदर है, जावेद अख्तर भी इसके अंदर थे, करण जौहर भी यहाँ पे था, प्रकाश राज का तो देखा ही है, अब भी उल्टी सीधी स्टेटमेंट देता है। कुछ लोग तो सुधर इसलिए गए कि उनको गालियां पड़नी शुरू हो गई। जैसे जावेद अख्तर एक टाइम पे गए थे पाकिस्तान के अंदर, एक प्रोग्राम में जाते थे हर एक साल, और वहां से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया 26/11 का, तो उनके मुंह से सच्चाई निकल गई। कहते भाई 26/11 में तो आप पाकिस्तान लोग थे, मैं तो मुंबईया हूँ, मैं तो वहां बैठा हुआ था, मैंने सब देखा अपनी आंखों से, और आपका जो टेररिस्ट पकड़ा गया 26/11 का, वो भी मेरे सामने पकड़ा गया। तो इतना कहने की बात थी कि इस पे लोग बरस पड़े, और उसके बाद वहां पाकिस्तान ने बंद कर दिया, पाकिस्तान, हाँ, बैन कर दिया पाकिस्तान जाना कि भाई तुम है। तो ये, लेकिन आप देखिए ना, अर्बन नक्सल एक एक्चुअली वायरस है, एक इनका माइंडसेट वो घुमा हुआ है। मतलब इनको देश से कोई लेना नहीं है, पैसे के पीछे कुछ भी कर सकते हैं आप, मतलब इनकी प्रायोरिटी है कि देश को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, और ये नेगेटिव लोगों के पास ही जाते हैं तो इनका जो माइंडसेट है वो कम्युनिस्ट है, लेकिन पैसा इनको मिलता है यूएस से, यूएस की सीआईए से या यूएस की डीप स्टेट से। क्योंकि उन्हीं का एजेंडा होता है कि वो जो पिकअप करते हैं, जिनको पैसा देते हैं, वो सारे के सारे कम्युनिस्ट होते हैं, और इनकी ड्रेस सिंपल होती है। सर अरब कंट्रीज भी पैसा देती है उनके बाद, हाँ, वो भी वहां से भी आता है पैसा, इनको वहां से भी आता है, लेकिन मेन जो इनको रोल्स पे रखता है वो रखता है यूएस के रोल पे। तो देखो, इवन आपके जो बहुत से जो मुस्लिम आपके लीडर्स हैं, जो इवन आपका आईएसआईएस के लोग हैं, वो भी उसके रोल के ऊपर है, उनसे इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, उनके खिलाफ काम भी करते हैं। तो ये तो इनका बना हुआ है इसी हिसाब से, लेकिन इन लोगों को शर्म तो आएगी नहीं, इन लोगों को लेना कुछ नहीं है। और बॉलीवुड के अंदर तो वैसे भी बड़ा कंट्रोल है, बहुत साल तक कंट्रोल रहा है कम्युनिस्टों का और इस्लामिस्ट का। आज सिचुएशन चेंज हो रही है काफी हद तक, लेकिन फिर भी इनकी आदतें पड़ी हुई है, खराब पड़ी है, वो तो जाते जाते जाएगी। चलो ठीक है, तो ये नहीं सूद साहब, कई मेरे बड़े जिगरी दोस्त हैं जो थिएटर में हैं और बड़े अच्छे राइटर हैं, और मुझे पता है, और मेरे क्लासमेट्स हैं सर फिल्मी शूट से, और मुझे पता है कि वो लोग सब अर्बन नक्सलाइट हैं। वो पूरी उनकी रिपोर्ट है, ये मत सोचिए कि हमारी इंटेलिजेंस को उनकी रिपोर्ट नहीं पता। आपको पता है अमोल पालेकर की भी पूरी खबर है वहां पर, तो इसलिए वो सहमे हुए हैं, चुप हैं। जहां पर जिस दिन उन्होंने ऊपर उठ के जरा ज्यादा आवाज की, तो सीधा उनको पकड़ के उनकी दुखती नब्ज को ऐसा दबाएंगे कि वो फिर वो उठ नहीं पाएंगे, वो घुटने पे फिर उनकी चोट लगेगी, उनको भी चोट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, धीरे, हाँ, हम लेकिन हम इसी चाणक्य नीति सर लाना बहुत जरूरी है, और ये जो हमारे दुश्मन जो हमारे अंदर पल रहे हैं, खा रहे हैं, इनको सब एक्सपोज करके सोशल मीडिया में इनको, इनका मुंह बंद करना, इनका बाकायदा परमानेंटली इनको टेप लगा देने का और सी देने का इनके लिप्स, और इनको सफर करने दो, और साले ऐसे घुटने पे गोली मारो कि साले उठे ना उसके बाद जाके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ये अंदर के दुश्मन हमारे साफ होंगे तो हमारी सरहद जाके सेफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप इसके वो भी नाम आता है, अरुंधति रॉय का नाम आता है, तो है ना, बरखा दत्त का नाम आता है, फोरफ्रंट वाली है अरुंधति से, और सेतलवाद, वो एक छोटे से घर में रहती थी। मैंने बीबीसी की फिल्म बना रहा था, तो बाद में मुझे पता लगा उसका एजेंडा था टू एक्सपोज टू द वर्ल्ड हमारा जो कास्ट सिस्टम है, एंड उसका टाइटल था कास्ट एट बर्थ। मैंने पूरा फॉरेन एडेड, वेस्टर्न एडेड या अमेरिकन पैसा था या ब्रिटिश पैसा था, उनका काम ही यही था कि हिंदुस्तान को बदनाम करो, और उसकी जो मेन कोऑर्डिनेटर थी ये औरत थी। और आज नहीं सेतलवाद, जिसके पास लोअर मिडिल क्लास का घर था, आज अमिताभ के घर के पड़ोस में उसने आलीशान बंगला बना के बैठी हुई है। कहां से आया पैसा? एनीवे, चलो
ठीक है, फिर एंड में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अब बॉलीवुड के ऊपर भी या बॉलीवुड के लोगों पे भी छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कौन क्या है, क्या कर रहा है। फिल्मी दुनिया की बात अलग एंगल से करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत, वंदे मातरम।